नमस्कार मित्रों, मैं विनय पांडे अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली 2 क्लासेज में हम लोगों ने पहली क्लास में यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ा था और दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स के बारे में, जो कि लाइव क्लास थी हमारी। आज यह वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा और आज हम इसमें अपना अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि है कॉन्सेप्ट नंबर 3 नंबर सिस्टम में, जिसे हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव पढ़ने से पहले थोड़ा सा दशमलव के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसमें कि दशमलव कितने टाइप के होते हैं, है ना। बेसिकली 2 टाइप के दशमलव जो होते हैं, एक होता है, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, एक होता है कि शांत दशमलव, जिसे आप बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरा हो जाता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, जिसे आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना। एक होता है शांत दशमलव और दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। शांत दशमलव आप सभी जानते हैं, जैसे आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी दशमलव जो ऐसी कोई भी संख्या जो दशमलव के 2 अंक या 3 अंकों तक जाकर शांत हो जाती है, जैसे 0.12 कैसा दशमलव है, शांत, 2 अंकों तक क्या हो गया है, शांत हो गया। या आप कह सकते हो सर 1/4 है, जैसे इसका हम अगर इसको काटते हैं तो क्या मिलता है, पॉइंट, ये हो जाएगा 25। या मान लो आपने कहा 1/8 है, 1/8 को आप डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 0.125, है ना। इस तरीके से कि ऐसा कोई भी भिन्न या ऐसा कोई भी दशमलव जो दशमलव के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक या किन्हीं निश्चित अंकों तक शांत हो जाता है, हम उसे क्या बोलते हैं, शांत दशमलव या शांत दशमलव भिन्न भी बोल सकते हैं इसको। और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है, आप इसको कह सकते हो सीधा सीधा, अशांत दशमलव में 2 टाइप के होते हैं। अशांत दशमलव जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होगा अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा होगा अशांत अनावर्ती दशमलव, है ना। अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा होगा अशांत अनावर्ती दशमलव। अच्छा, अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, अशांत तो आप जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना, रिपीटिंग डेसिमल्स। और अशांत अनावर्ती का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हो कि सर ये जो अशांत आवर्ती दशमलव है यानी रिपीटिंग डेसिमल है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। बाकी अशांत अनावर्ती के बारे में हमें नहीं पढ़ना, अभी इतना जानना है कि अशांत अनावर्ती दशमलव जो होता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। इनको हम लोग जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स वाला वीडियो देखेंगे या क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे। तो अभी हमें पढ़ना क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में। तो ये थोड़ा सा बेसिक था कि अशांत दशमलव, शांत दशमलव क्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव पे। तो समझिएगा आप लोग थोड़ा सा कि अशांत आवर्ती दशमलव होता क्या है। जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब समझिएगा यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या हुआ।
अच्छा, अशांत का मतलब क्या हुआ कि ऐसा दशमलव जो कभी शांत ना होता हो, है ना, उसे हम क्या बोलते होंगे, अशांत बोलते हैं। और आवर्त का मतलब क्या होता है, दोहराव, रिपीटिशन। तो आवर्त का मतलब होता है जब संख्याओं का लगातार, मतलब संख्याएं लगातार आए, बार बार आए। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर अशांत है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, और आवर्त का मतलब होता है रिपीटिंग यानी रिपीट होगा। तो ऐसा दशमलव क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। जैसा कि आप लोगों ने दशमलव देखा होगा, जैसे आपसे दिया गया हो 0.1111 और ये नंबर आपको दिया गया होगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो हम कहेंगे कि ये कैसा दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। दूसरा दशमलव 222 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। मतलब क्या हुआ कि 1 का दोहराव हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है, अनंत तक, यानी ये कभी शांत नहीं हुआ है, अशांत है। ऐसे 0.22222 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। कुछ और भी हो सकता है, 2 अंकों का दोहराव हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का, जैसे मान लो 0.242424 इनफाइनाइट तक होगा। 0.123 इनफाइनाइट तक होगा। 0 ही हमेशा नहीं रहेगा, और भी संख्याएं आ सकती हैं। ये आ सकता है 2.135 है ना, इनफाइनाइट टर्म तक होगा। या मान लो आ जाए 35.2323 है ना, कहाँ तक आ जाए, इनफाइनाइट तक। तो ये सारे के सारे दशमलव जो होते हैं, ये कैसे दशमलव होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। अब आपसे एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है, इस पे जो क्वेश्चन होंगे, है ना, वो सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे जो वनडे एग्जाम हो या आपका कोई भी ये टेट, सुपर टेट, सी टेट, है ना, इन सब का एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन कभी ना कभी मिल जाता है। पिछली बार सुपर टेट के एग्जाम में भी या उसके पहले वाले में एक क्वेश्चन यहाँ से मिला हुआ है ना। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। आगे इस पे सवाल पूछा कैसे जाता है, सवाल पूछा जाता है कि अशांत आवर्ती जो दशमलव होते हैं उनको साधारण भिन्न में हम कैसे बदलते हैं या फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो समझिएगा, जैसे आपसे सवाल दिया गया होगा, कोई भी सवाल दिया गया होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि आपसे कह दिया जाएगा कि 2.34 है ना, 2.34, और आपको मान लो यहाँ दे दिया गया 4 पे लगा दिया गया बार, है ना। बार का मतलब ही क्या होता है, दोहराव। जैसे 2.23 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। तो आप यहाँ लगा सकते हो कि 2.23 का चूंकि दोहराव हो रहा है, 2.3 बार बार आ रहे हैं, इसलिए आप कहते हो सर 2.3 पे क्या लगा देंगे, बार। ऐसे मान लो कहीं लिखा गया हो 1.2333, तो आपने कहा सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने अंकों का दोहराव हो रहा है, 1 अंक का। तो 1.23 पे क्या लग गया, बार लग गया, है ना। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि यहाँ पे 1 अंक का दोहराव था, इसलिए बार किस पे लगाएंगे, कितने अंकों पे, 1 अंक पे। यहाँ पे 2 अंकों पे दोहराव था, तो यहाँ पे बार कितने पे लगाएंगे, 2 अंकों पे। जितने अंकों का दोहराव होगा बार उतने अंकों पे लगेगा। ठीक, तो यही है सवाल पूछने का तरीका। क्या हुआ, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए 2.34 और इस 4 पे क्या लगा दिया गया, बार, और आपसे कहा जाएगा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना होगा कि इसका फ्रैक्शनल मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो इन सारे सवालों को करने के लिए आप एक डायरेक्ट, इसका कॉन्सेप्ट तो अलग है, अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो एनसीईआरटी में या आप बेसिक क्लासेज में पढ़े होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन को जल्दी करना होता है, इस वजह से हम कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे। हम लोग डायरेक्ट एक तरीका देखेंगे जो कि 2-3 स्टेप में होगा। 3 स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सीधा सीधा लिख लीजिएगा कॉपी में, स्टेप 1 करके। पहले स्टेप में आप सीधा सीधा ये करिएगा कि सभी बार व दशमलव हटाओ। पहले ही लाइन में आप क्या करेंगे, सभी बार व दशमलव हटाओ। अभी हम एग्जाम्पल करवाएंगे तो आपको सारी चीज समझ में आएंगे। पहले ये 3 लाइन आपको लिखने हैं, है ना। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आप करेंगे बिना बार के सभी अंकों को घटाओ, है ना।
पहले स्टेप में है सभी बार व दशमलव हटाओ, दूसरे स्टेप में क्या है बिना बार के सभी अंकों को घटाओ, तीसरे स्टेप में आप क्या लिखेंगे, इसको लिख लीजिएगा ऐसे, बस यही 3 स्टेप में है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या है, हर में उतने 9 लिखें, जितने बार वाले अंक हैं, तथा उतने जीरो लिखें जितने की बिना बार के दशमलव अंक हैं, है ना। क्या करना है, 3 स्टेप फिर से आप लोग एक बार रिपीट करेंगे। सभी बार व दशमलव हटाओ, दूसरे स्टेप में बिना बार के सभी अंकों को घटाओ, है ना, बिना बार के सभी अंकों को घटाओ। तीसरे स्टेप में हर में उतने 9 लिखें जितने बार वाले अंक हैं, है ना, जितने बार वाले अंक हैं, तथा उतने जीरो लिखें जितने बिना बार के दशमलव अंक हैं। ठीक, तो इन्हीं 3 स्टेप में आपका ये पूरा का पूरा सवाल जो है वो खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कर लेंगे और ये आपका एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एक सवाल आपको मिल ही जाता है कहीं ना कहीं देखने को, और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, है ना। हम लोग एक एक करके सारे वीडियोज में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ेंगे। आप कोई भी एग्जाम देंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कभी कभार देखने को। सबसे पहले तो मान लो बेसिक कुछ एग्जाम्पल होंगे, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, 1-2 दिया गया हो, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे दे दिया गया हो कि 0.3 और इस पर क्या लगा दिया गया, बार लगा दिया गया। अब यहाँ से अगर आप इसको समझो तो ये जो 0.3 है ये क्या लिखा गया है, 0.3333 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, है ना। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर बेसिक आप अप्रोच जानना चाहोगे तो बेसिक में आप कहोगे सर इसको हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे। ठीक, बेसिक अप्रोच से अगर सॉल्व करें तो इसको हम क्या मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया मान लो, और इसमें आपने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक अंक 10 से, भाई मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो यहाँ से जो है 0.1 अंक खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 3.3333 और क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट तक, बराबर x में भी 10 का मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसको आप मान सकते हो कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में से दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देना है, और जब आप दूसरे में से यानी सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे तो 3.33 में से 0.33 माइनस होगा तो इधर क्या बचेगा 3, और इधर 10x में से x जाएगा तो ये क्या बचेगा 9x, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3/9, और यहाँ से आपको डायरेक्ट सवाल का उत्तर मिल जाएगा कितना 1/3, यानी x का जो मान आपने माना था, किसको माना था आपने x, इसको माना था x, और x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, तो आपका आंसर भी क्या आ गया 1/3। ठीक, तो ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसे जब 2 अंक का रिपीटेशन होता है तो आप यहाँ 100 से गुणा करते हो, है ना, 3 होता है तो 1000 से गुणा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो और है, लेकिन जो मैंने 3 स्टेप लिखवाए हैं उन स्टेप से आपका ये सवाल काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि और बड़े बड़े एग्जाम्पल इस तरीके से करने में काफी कठिनाई होगी। एक सवाल मैंने इसलिए बता दिया कि आपको बेसिक भी थोड़ा सा पता हो। ठीक, चलिए हम लोग 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं उस टाइप के जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। चलिए एक सवाल है, इससे पहला सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया हो कि 3.43 और यहाँ 3 पे क्या लगा दिया गया है, बार लगा दिया गया है, और आपसे कहा गया का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। जब मैं यहाँ सवाल लिखूं तो आप लोग पहले वीडियो रोक के इसको अपने आप ज्ञात करें, उसके बाद फिर से देखें, है ना। देखिए जब आप इसका निकालेंगे तो पहले स्टेप में मैंने आपसे बताया था कि सभी बार व दशमलव हटाओ, इसको डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, सभी बार व दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा
343 है ना। बिना बार के सभी अंकों को घटाओ, 3 4 इसमें से क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। हर में उतने 9 लिखो जितने की बार वाले अंक हैं। कितने बार वाले अंक हैं, 1, 9 कितना लिखा जाएगा, 1। और उतने 0 लिखो जितने बिना बार के दशमलव अंक हो। अच्छा, बिना बार का दशमलव अंक का मतलब ये हो गया कि दशमलव अंक यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। 4 और 3 एक ऐसे अंक हैं, दशमलव अंक हैं। और बिना बार का दशमलव अंक कितना है, 1। कौन सा, 4। तो जितने अंक होंगे उतने 0, तो 1 अंक है तो 1 0। अब यहाँ से जब आप इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 3 में से 3 जाएगा 0, और यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 3। ठीक, तो 309/90। ठीक, यहाँ से आपका ये आ जाएगा आंसर। या आप इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, किस तरीके से, 3 से कट जाएगा ये, है ना। ठीक, तो 103/30, या और छोटा कर सकते हो आप इसको, कितना हो जाएगा, 30 3 90, और 90 प्लस कितना हो जाएगा, 13/30। तो इस तरीके से आपका उत्तर आ गया 3 सही 13/30। या इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस तरीके से ना करके थोड़ा सा आप इसको छोटा कर लीजिएगा। कैसे, ये 3.43 जो लिखा गया है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 0.43, और इस पे बार लगा हुआ है ना। अब और आसान हो जाएगा आपके लिए, 3 प्लस, अब इसको आप उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए जो हमने आपको बताया है कि सभी बार व दशमलव हटाओ, बिना बार के सभी अंकों को घटाओ, हर में उतने 9 लिखो जितने की बार वाले अंक हैं, उतने 0 लिखो जितने बिना बार के दशमलव अंक हैं। तो आप इसको सीधा सीधा कर सकते हैं, सभी बार व दशमलव हटाएंगे, बिना बार का एक अंक है कौन सा, 4, घटा देंगे, हर में 1 9 लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा, 43 में से 4 जाएगा 39/90। 39/90 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 13 3 39, 30 3 90, तो 3 सही 13/30। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आसान मिलेगी पहले की अपेक्षा, है ना। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, है ना। दूसरा सवाल, इस पे कैसे पूछा जा सकता है, चलिए जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप लोग पहले उसको ट्राई करेंगे, उसके बाद अपना आंसर देखेंगे, है ना। चलिए दूसरा सवाल, एक सवाल एग्जाम में इस तरीके से भी बन सकता है। यदि आपसे इस टाइप से सवाल दे दिया गया हो, यही क्वेश्चन नंबर 2, है ना, आपसे कहा गया हो कि यदि, है ना, दिया गया 0.xy कहाँ तक दिया गया, इनफाइनाइट, और ये बराबर दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, 7/11, है ना। 7 क्या दिया गया है, 11। तो आपसे पूछ लिया गया हो तो x + y, है ना, x + y का मान ज्ञात कीजिए। ज़्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, अपलोड करने में ज़्यादा समय लगता है। लाइव क्लास होगी तो आप लोग कहेंगे तो कुछ और एग्जाम्पल इसके करवा दिए जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी सारे सवाल आपके इसी कॉन्सेप्ट पे लग जाएंगे, है ना। देखो अब इस बार हमें ये दिया गया है, इस 0.xy इनफाइनाइट को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.xy का दोहराव हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो xy पे क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। और 0.xy और इस पे बार जो लगा है, इसको जब आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो इसका मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, xy/99। सभी बार व दशमलव हटाओ, बिना बार के सभी अंकों को घटाओ, कुछ भी नहीं इसमें, xy/ डायरेक्ट 99 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका xy/99। और इसकी वैल्यू दी गई है कितना, 7/11। तो xy/99 बराबर दिया गया है 7/11। यहाँ से ये कट जाएगा, 11 9 99। तो जो xy की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 7 9 63, है ना, 7 9 63। अब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे कि सर x की जो वैल्यू है वो कितना है, 6, और ये जो y की वैल्यू है वो कितना है, 3। भाई xy एक संख्या है और यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, 6 है, और y की वैल्यू कितना है, 3 है।
तो आपसे पूछा गया कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई का मान आ जाएगा, x की जगह पे 6 है तो x बराबर 6, y की जगह पे है 3, तो ये x प्लस वाई का जो अंकों का योग हो जाएगा वो 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कितना आ जाएगा, 6 और 3 9। अंकों का योग पूछा गया है इस संख्या के, जो भी संख्या आएगी यहाँ पे x प्लस वाई पूछा गया है आपसे, और ये हो जाएगा कितना, 9। ठीक, तो इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको इस टाइप के सवाल जब भी मिले, जैसे पॉइंट 0 पॉइंट a है बार, तो आप इसे क्या समझते हैं, a/9। 0 पॉइंट ab है तो आप इसे क्या समझते हैं, ab/99। और आपसे पूछता है 0 पॉइंट abc बार, तो आप कहते हो सर abc, और ये हो जाएगा 999, है ना। तो इस तरीके से इसको भी आप याद रखिएगा। या आपसे ये पूछता है कि पॉइंट ए बी और इस बी पे बार, तो आपको पता ही है कि सभी बार व दशमलव हटाएंगे, यानी ए बी बिना बार के सभी अंकों को घटाएंगे। क्या घटा देंगे, ए हर में उतने 9 लिखेंगे जितने बार वाले अंक हैं, तो एक बार वाला अंक है बी, और उतने 0 लिखेंगे जितने बिना बार के दशमलव अंक हैं। तो जो इसका मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए बी माइनस a/90। ठीक, तो इस तरीके से एक मैं होमवर्क देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप लोग आंसर करके बताएंगे कि उसका उत्तर कितना आ रहा है ना। कुछ एग्जाम्पल और, बहुत सारे एग्जाम्पल और बचे हैं जो मैं नहीं करवा पा रहा हूं, लेकिन इन तरीकों से, या जो आपको 3 स्टेप बताए गए हैं, उन्हें 3 स्टेप से ही सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। उन्हीं को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें यह समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से प्रयास करूंगा कि कुछ आपकी समस्या को सॉल्व कर सकूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग आंसर करके बताएंगे, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि पॉइंट एक्स वाई जेड और कहाँ तक दिया गया हो, इनफाइनाइट तक, और हमसे ये कह दिया जाए 17/111 तो कहा गया है, तो x प्लस वाई इंटू जेड का मान ज्ञात कीजिए, है ना, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए ये 3 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं और ये तीसरा क्वेश्चन है। ये होमवर्क है आपके लिए, और आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, कुछ एग्जाम्पल मैं और करवाना चाहता था, लेकिन जो कि संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो चलिए, बाकी अब आपको डेली क्लास दी जाएगी, चाहे या तो लाइव सेशन हो सकेगा तो लाइव दी जाएगी, या तो रिकॉर्ड करके दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।